गांधी जयंती से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने देश भर में स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों समेत बीजेपी नेताओं ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देश के अलग अलग हिस्सों से स्वच्छता अभियान की तस्वीरें सामने आईं। इन स्वच्छता अभियान में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जेपी नड्डा दिल्ली की अंबेडकर बस्ती में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। उन्होंने यकीन जताया कि महात्मा गांधी के स्वच्छता अभियान को उसी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद से स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत श्रमदान कार्यक्रम में हिस्सा लिया और हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीतापुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शिरकत की और झाड़ू लगाकर स्वच्छता में श्रमदान दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी अहमदाबाद में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस दौरान हाथों में झाड़ू थामे सीएम पटेल ने सड़क पर पड़े कचरे को उठाकर कूड़ेदान में डाला और झाड़ू लगाकर गंदगी साफ की। उधर उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कचरा मुक्ति भारत स्वच्छ अभियान के तहत सफाई अभियान में हिस्सा लिया और दूसरे नेताओं के साथ सड़क पर झाड़ू लगाई। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता ही सेवा अभियान में शामिल होकर झाड़ू से गंदगी को साफ किया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के दूसरे नेता भी मौजूद रहे। स्वच्छता अभियान को लेकर बीजेपी के दिग्गजों की क्या राय है, आपको सुनवाते हैं। कल गांधी जयंती है। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता का आह्वान किया और उस स्वच्छता के अभियान पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता और करोड़ों भारत की जनता इसमें अपना योगदान कर रही है। स्वच्छता का संदेश कि जो गांधी जी ने आज़ादी से पहले शुरू किया और हमारे संस्कार स्वच्छता के संस्कार है, हड़प्पन सभ्यता से लेकर बाद तक का समय। लेकिन बीच में कुछ समाज में कुरीतियां आई और प्रधानमंत्री मोदी जी ने लगातार 2015 से प्रयास करके स्वच्छ भारत अभियान को शुरू किया। सब लोग सफाई में लगे हुए हैं। स्वच्छ भारत देश के लिए बहुत ही आवश्यक है और मैं एक ही बात कहूंगा, देश जागता है, जगाने वाला होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी ने एक आह्वान किया, पूरा देश झाड़ू लेकर के, वकील लोग भी झाड़ू लेकर के निकले हुए हैं। महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़े के रूप में कार्यक्रम इस अभियान को चलाने का मन बनाया है। हमारी पार्टी ने चाहे सेवा के काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, हमने उस पर अभियान को पूरा करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी तो सभी के प्रधानमंत्री हैं, किसी वर्ग विशेष या पार्टी विशेष या राज्य विशेष की तो है ही नहीं। और उसके अतिरिक्त जो ये भावना है स्वच्छता की, मुझे नहीं लगता इस पर किसी को आपत्ति होनी चाहिए। यदि किसी को आपत्ति है तो या फिर उनके अपने सोच में खलल है। आज का दिन ही 1 अक्टूबर 1 घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान के लिए है। हमारी भी एक तैयारी है एक जगह की, मैं वहाँ जा रहा हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि हमारे प्रज्ञ सागर मुनि जी ने बताया कि ये लोग भी अभी थोड़ी देर में यहाँ श्रमदान करेंगे स्वच्छता अभियान के लिए। जगह से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करते हैं तो हमारे आसपास का इलाका बहुत साफ सुथरा होता है, पॉजिटिविटी उससे आती है, गंदगी कम होने के कारण बीमारियां कम फैलती हैं और फिर हम पूरे समाज में इस अभियान को लेकर चलें। दरअसल रविवार को मन की बात कार्यक्रम से अभियान के संबंध में 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ का नारा दिया गया था। मन की बात के 105वें एपिसोड में पीएम मोदी ने लोगों से अपनी गली मोहल्ले या किसी पार्क, नदी, झील या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान से जुड़ने का आह्वान किया था। पीएम ने कहा था कि स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत साझी जिम्मेदारी है, इसलिए स्वच्छ भविष्य की शुरुआत के लिए उत्कृष्ट प्रयास भी
शामिल हों। पीएम मोदी की इसी अपील का असर आज देश भर में देखने को मिला। बीजेपी के स्वच्छता अभियान को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता नवीन निशांत ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से खास बातचीत की। प्रधानमंत्री का सपना था कि 1 घंटे के लिए तमाम मंत्री हो श्रमदान करें, कैसे देखते हैं, कितना सफल मानते हैं? नहीं, आज का ये जो हम मना रहे हैं यहाँ पर श्रमदान दिवस, ये तो एक इसका सांकेतिक महत्व है, लेकिन आपको स्मरण होगा, ध्यान में होगा कि प्रधानमंत्री जी ने आरंभ से ही स्वच्छता पर बल दिया है और सन 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जो उनका सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस का संबोधन था लाल किले के परिसर से, वहाँ से उन्होंने स्वच्छता का आह्वान किया था और देखते ही देखते 1 वर्ष के भीतर 4 लाख महिला शौचालय निर्माणित हुए थे। उसके बाद देश भर में एक जन आंदोलन का रूप इसने धारण किया है और इसी को आगे बढ़ाते हुए सरकारी कार्यालयों में, सरकारी दफ्तरों में, सरकारी संस्थानों में भी इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है, जहां पर के न केवल बाकी सफाई के अतिरिक्त जो पुरानी फाइलें हैं जिनको निकाला नहीं गया, ये जो फर्नीचर है जिसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता था लेकिन नहीं किया गया किसी कारण, तो मुझे लगता है कि पहली बार प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में सरकारी अदारों में और समाज में एक नई संस्कृति, एक नए कल्चर ने जन्म दिया है और हमें इस बात की अब ये जागृति भी है कि यदि हम स्वयं स्वच्छता का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये सारे समाज और हमारे अपने लिए और हमारे परिवार के लिए भी कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री की तस्वीर याद आती है, वो मुंबई के बीच पर जो कूड़ा था वो उठाते दिखे। लगता है कि ये हमेशा ऐसा कार्यक्रम होना चाहिए, बस 1 दिन के लिए सीमित? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने की जो भावना है, जो स्पिरिट है, वो ये है कि ये निरंतर जारी रहेगा और रहना भी चाहिए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक स्वच्छता अभियान के लिए देश भर में 6,40,000 से ज्यादा जगहों की पहचान की गई। अभियान का मकसद सेंसिटिव पॉइंट्स, रेलवे ट्रैक और स्टेशंस, हवाई अड्डों और उसके आसपास के इलाकों, तालाब, घाटों, झुग्गियों, बाजारों, पूजा स्थलों और पर्यटन स्थलों को साफ करना है। और दिल्ली से अजीत श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक साथ श्रमदान देने की बात नरेंद्र मोदी ने कही और 1 तारीख आज है और 1 तारीख में तमाम तरह से लोग हैं। इस समय हम ITO के छठघाट पे मौजूद हैं और आप देखिए कि कैसे तमाम जो लोग हैं वो अपना अपना श्रमदान करते हुए नजर आ रहे हैं। यमुना के पास में है, यमुना में तो इस से तमाम घाटों पे गंदगी है, उन गंदगियों को उठाते हुए भी लोग नजर आ रहे हैं और उठाकर उसे डस्टबिन में डालते भी नजर आ रहे हैं। तमाम जो टीमें हैं वो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इकट्ठा है और यहाँ पे इंतजार चल रहा है कि जैसे ही मंत्री जी आएंगे उसके बाद से तेजी से इस कार्यक्रम का आगाज होगा। लेकिन उससे पहले ही तमाम तरह से हम कहें तो निगम के कर्मचारी हों या जनता हो, वो पूरी तरह से लगी हुई है, डटी हुई है। उसे पता है कि स्वच्छ भारत होगा तो शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध हवा होगी, शुद्ध जल होगा, तो हर चीज शुद्धता के अनुसार काम होगा। तो यहाँ पर जो श्रमदान कर रहे हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो जिस हिसाब से लगातार आप देखेंगे कि कांच की शीशी वगैरह सब कुछ है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीरज कुमार है। नीरज जी, आपको देख रहे हैं अकेले, आप काफी घंटों से देख रहे हैं इसकी यमुना के किनारे जितनी भी सफाई करते नजर आ रहे हैं? नहीं, मैं आता हूँ, महीने में 1 बार जरूर आता हूँ सफाई के लिए। डेली आते हैं? मतलब महीने में 1 बार? महीने में 1 बार जरूर आता हूँ। अच्छा, तो आप लगातार हम देख रहे हैं कि अभी लोग इंतजार कर रहे हैं VIP के, लेकिन आप खुद लगे हुए हैं श्रमदान करने? नहीं, मेरे को तो कोई VIP आए उससे मुझे सेवा करनी है तो मैं आता ही हूँ, किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। साल 2014 में जब PM नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन का मकसद खुले में शौच से मुक्ति और सार्वभौमिक स्वच्छता था। इसके बाद से इस अभियान का व्यापक असर देश भर में देखने को मिला। सेक्रेटरी हमारे साथ राधा मोहन दास अग्रवाल जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, स्वच्छता अभियान का मतलब क्या है? लोगों की सोच को बदलना, लोगों को एहसास कराना कि हमारी अपनी गंदगी कोई और दूर करे ये उचित नहीं है, और लोगों के मन में यह भाव बनना
कि जो हमारी गंदगी दूर करते हैं वो हमारे ऊपर एहसान करते हैं। हमें उनके काम को नीचा नहीं ऊंचा समझना चाहिए। अगर एक हफ्ता हमारी गंदगी हमारे घर के आसपास दूर न हो तो हमारे जीवन का सारा सुख चला जाएगा। तो जो काम हमारे जीवन में इतना बड़ा सुख देता है वो काम छोटा कैसे हो सकता है? उस काम को करने वाले छोटे कैसे हो सकते हैं? और वो हमारे सुख के लिए अगर इतना महत्वपूर्ण है तो हम उस काम को किसी और के लिए कैसे छोड़ सकते हैं? सुख पाने के लिए हम न जाने क्या क्या। 1 घंटा एक साथ, इसी उद्देश्य के साथ स्वच्छ भारत अभियान को इस साल भी जोरों शोरों से बड़े स्तर पर पूरे देश में मनाया जा रहा है। ऐसे में 1 अक्टूबर को जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों से अपील की कि वो एक साथ आकर अपने घर के आसपास के पार्क हो या रास्ते हो या फिर बीच हो उसे साफ करें। ऐसे में मुंबई का ये दृश्य जहां पर दादर चौपाटी पर सभी लोग एकत्रित होकर जो है साफ सफाई कर रहे हैं और इसी के साथ स्वच्छ भारत अभियान को बड़े स्तर पर यहाँ पर जो है मनाया जा रहा है, जहाँ पर सभी लोग एकत्रित होकर अपने गट के साथ, अपने ग्रुप के साथ आकर जो है यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं और इसी के साथ जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि पूरे फेस्टिविटी माहौल के बाद से जो है बीच को साफ सफाई करने का काम जो है वो एक आम नागरिक का बनता है और ऐसे में अपना कर्तव्य यहाँ पर आम आदमी निभाते हुए आपको नजर आएगा। ऐसे में कुछ लोग हैं यहाँ पर जो हमारे साथ बात करने के लिए हैं। क्या बोलेंगे आप लोग? मैं देख रही हूँ इतने सारे कचरे आप लोग ने हटाए हैं, अभी साफ किए हैं, किस उद्देश्य के साथ? सफाई कितनी जरूरी है? ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें, क्योंकि हमारा ही देश है, हमारी अगली जनरेशन ने यहाँ पे रहना है, तो ये हमारा सबका कर्तव्य है। आज का दिन ही नहीं, हमें रोज करना चाहिए। अभिनेत्री जूही चावला ने भी आज श्रमदान किया। क्या कुछ उन्होंने स्वच्छ भारत के लिए कहा, आपको सुनवाते हैं। स्वच्छ भारत होगा या स्वच्छता अभियान होगा, ये हमने कभी पहले सुना नहीं था और मैं हैरान थी कि ये कैसे होने वाला है। और फिर 1 साल, दूसरे साल, तीसरे साल तक मैंने खुद वो परिवर्तन अपने में देखा, अपने आसपास के लोगों में देखा, जब स्कूल्स में टीचर्स ने या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ने या ऑर्डिनरी लोगों ने, सोसाइटीज़ ने, बिल्डिंग्स ने ये बात ठान ली और इसकी तरफ काम करने लगे, क्योंकि स्वच्छता अभियान ये एक बात बन गई थी, एक नारा था और हम इसकी तरफ बढ़ रहे थे। और आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, I could see the cleanliness happening and it really it looked good, it felt good and I was so happy कि अरे यार ये तो सच्ची में चमत्कार होने लगे। और फिर पिछले 2-3 सालों में मुझे लगता है ये बात कहीं थोड़ी ठंडी पड़ गई थी, शायद दूसरे काम होंगे। तो जब ये बात फिर से हुई है, आई एम टेलिंग यू, मैं दिल से खुश हूँ कि नहीं, हम वो फिर से करें और इसकी तरफ हम बढ़ते ही जाएं, इस बार हम रुके नहीं। मुंबई में गणेश विसर्जन के बाद से ही एक तरफ जहां लोगों ने सफलतापूर्वक और सुखपूर्वक पूरी भक्ति भाव से गणेश बप्पा के विसर्जन कर अपने घर लौटे, वहीं दूसरी तरफ बीच पर जो कुछ कचरा हुआ है, चाहे गिरगांव चौपाटी की बात करें या फिर जुहू बीच पर, यहाँ पर अब एक सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जहाँ पर कई अलग क्षेत्र से जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर जो है सफाई जो है पूरे बीच का क्लीनअप चल रहा है। और इस समय हम जुहू बीच पर मौजूद है, जहाँ पर एनसीसी के जो बच्चे हैं वो आकर यहाँ पर जो कुछ कचरा हुआ है उसे उठाकर जो है इस निर्माल्य पूरे इस कचरे के डब्बे में डाल रहे हैं और इसी के साथ जो है वो एक गुहार लगा रहे हैं कि सफाई जो है वो इस बीच पर बनी रहे, ताकि गणेश विसर्जन के बाद से चाहे हम जो कुछ यहाँ पर प्लास्टिक गिरा था या फिर जो कुछ यहाँ पर लोगों ने खा पीकर कचरे डाले थे उसे जो है यहाँ पर साफ किया जा रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है अमृता फडणवीस द्वारा चलाए गए इस अभियान के बाद से ही जो एनसीसी के बच्चे और साथ ही जो बुजुर्ग और महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर जो है उन्होंने सफाई अभियान जो है वो शुरू किया। हमारे साथ बात करने के लिए एनसीसी के कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पर आकर जो है आज सफाई अभियान के आप लोग हिस्सा बने, आप लोग भागीदारी बने हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा साफ सफाई करके। क्या एम्बिशन के साथ यहाँ पर आप लोग आए हुए थे? क्या कुछ जो है आप लोग को यहाँ पर मेंटेन करने के लिए कहा गया है? हम लोग क्लीनिनेस के लिए आए थे कि जो कल विसर्जन हुआ, इधर पर हारपुर, उधर पे कितने लोग ने कचरा फेंके, तो वो सब हम लोग के अलावा बाकी लोग को भी ध्यान रखना चाहिए कि पानी में कचरा नहीं जाना चाहिए, वो लोग को भी कलश में और डस्टबिन में उठाकर डालना चाहिए कचरा।